नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इकोनॉमिक्स बाय गपाली कम्युनिटी में। प्रीति हरियाणा से, जिन्होंने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में पीजी इकोनॉमिक्स पे कार्यरत हैं। और प्रीति जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय इसी प्रकार दीजिए। नमस्कार सर। मैं मेरा नाम प्रीति है सर। मैं हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले से बिलोंग करती हूँ। और मैंने भी 2019 में नवीन सर से नेट की कोचिंग ली थी। और उस कोचिंग के जरिए ही सर मैंने अपना नेट जेआरएफ क्लियर किया, अपना पीएचडी का एंट्रेंस। और अभी सर फिलहाल मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। और अभी साथ ही साथ मैंने ईएमआरएस पीजीटी लेक्चरर इकोनॉमिक्स का जो है वो पेपर क्वालिफाई किया। बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं यू। आपको। प्रीति जी, आपने इकोनॉमिक्स के विषय में सोचा, आपने उसमें करियर बनाने का सोचा, और गोपाली कम्युनिटी को आपने ज्वाइन किया, क्यों? सर स्टार्टिंग से तो मतलब जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल प्रीति से जी। मेरी स्टडी रही है। तो तब मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि इकोनॉमिक्स लेना है क्या लेना है। जो टीचर्स ने कहा कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, एक आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, तब ले लिया सर। यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ा और एमए किया मैंने। तब भी सर कुछ इतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हुआ नहीं। फिर कुछ चीजें थी सर जी जो समझ में नहीं आती थी, रट्टे पे चल रहा था सब कुछ सर, रट्टे पे चल रहा था। तो हमारे प्रोफेसर हैं अभी भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने एक दिन एक बात कही कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, इसलिए ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। ठीक है, रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स ही तो चलती है। आप इकोनॉमिक्स समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। तब भी सर वो समझ डेवलप नहीं हुई। तो एक और प्रोफेसर जी रहे हैं हमारे, डॉक्टर नीरा वर्मा। तो एक दिन उन्होंने कहा कि प्रीति तुम पढ़ना, असल में अगर तुम पढ़ना चाहते हो, इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हो ना, तो तुम नवीन के पास चले जाओ। तो मैम की वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मुझे नवीन सर के पास जाना है। तो वहां जाके सर मुझे फिर सच में समझ में आया कि इकोनॉमिक्स है क्या, वो समझ है वो डेवलप मेरी इकोनॉमिक्स में अ, हिसार में आके हुई, गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में। और तब अपने सब्जेक्ट से प्यार ही सर तब उसी टाइम हुआ। असल जो समझ है सब्जेक्ट की वो हिसार में आके मिली। हमें सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब अगर मैं गिनाने लग जाऊं ना तो शायद वो चीजें कम पड़ जाएंगी। सर की जो बातें सर मुझे याद रहती है, सबसे पहला ये कि सर ना सामने ये नहीं देखते कि बच्चे का लेवल क्या है। उन्होंने हर बच्चे को ना जीरो से स्टार्ट करवाना। तो हर बच्चा ना वहाँ जी कंफर्टेबल हो जाता है। आपने जीरो से स्टार्ट करना है, कोई ये नहीं सोचेगा कि मुझे इतना आता है मुझे इतना आता है। वो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, सब बराबर इक्वली चलेंगे। सेकंड जो है सर, पेशेंस। मैंने सर के अंदर जितनी पेशेंस देखी है ना एज अ टीचर, शायद ही वो किसी के अंदर होगी। तो हमेशा सर मैं ये चीज याद रखती हूँ कि मुझे सर जैसी पेशेंस रखनी है अपने बच्चों के साथ। ठीक है। और जी थर्ड सर ये, मुझे आज भी याद है सर, एक हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल चल रहा था। तो मैं शायद बीच में कहीं कंफ्यूज हो गई थी। तो मैं कह नहीं पा रही थी, कम से कम 100 के अराउंड बच्चे थे क्लास में। मैं कह नहीं पा रही थी कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही। लेकिन एकदम से सर के साथ आई कांटेक्ट हुआ और सर ने खुद से मतलब बोला कि तुम यहाँ कंफ्यूज हो, मैं दोबारा करवाता हूँ। तो सर की जो वो चीज है ना, वो साइको है बच्चों के, मतलब वो माइंड को पढ़ने की, कि वो कहाँ समझ पा रहे हैं, कहाँ वो नहीं समझ पा रहे। मतलब हमें बैठ के मुझे, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें नहीं समझ में आ रहा। सर को वहां खड़े को पता चलता है कि 100 स्टूडेंट्स में से किसको क्या चीज समझ में आ रही है और किसको नहीं। तो सर ने फिर वो दोबारा चीज जो है वहीं से रिपीट की। तो ये जो सर जो चीज है ना, वो हमेशा मैं लेके चलती हूँ बच्चों के साथ। कि वो बताए ना बताए, वो कितने इंट्रोवर्ट हो, कितना वो हेजिटेशन महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक टीचर का फर्ज है, या मतलब उसकी ड्यूटी है कि वो देखे कि किसको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, और वहीं से उसको दोबारा करवा दे। तो मतलब इतना ज्यादा धैर्य सर वो नवीन सर के पास ही हो सकता है। तो ये चीजें हैं जो सर मैं हमेशा साथ लेके चलती हूँ कि एटलीस्ट मेरी इन जी चीजों पे तो बिल्कुल। मुझे काम करना प्रीति जी, आपकी कोई ऐसी याद जो आप साझा करना चाहें दर्शकों से, कि वो बस कभी हम भूल ही ना पाए आप लोग अपनी जिंदगी में, और उसने आपको सिखाया भी हो? है। जी सर। सर मेरी स्टार्टिंग की याद है ये बिल्कुल। सर ने जैसे ही सर, वैसे छुट्टियां मतलब कोचिंग में बहुत कम थी।
तो शायद होली थी, पता नहीं, दिवाली का टाइम था शायद सर, 2-4 दिन की छुट्टी हुई थी। तो सर ने कहा था कि ये 1 वीक का जो पूरा काम है ना जी। वो तुम्हें करके लेके आना है। शायद मेरे समझ में शायद कोई कमी थी सर, या मुझे सही से सुना नहीं। तो मैं जितना सर ने क्लास में करवाया था वो करके ले गई, और जो सारा था बाकी वो पूरे वीक का मतलब मैं नहीं करके लेके गई, जो लास्ट क्लास का था वो करके ले गई। तो मेरी ट्रेन का टाइम थोड़ा सा जैसे डिले हो गई थी, मैं क्लास भी लेट पहुंची। तो सर ने देखा कि इसका काम कंप्लीट नहीं है, तो सर ने एकदम से बोला कि मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगा, कल से कोचिंग में आने की जरूरत नहीं है। तो मेरे उस टाइम सर बहुत बुरा फील हुआ, मतलब बहुत बुरा फील हुआ कि मतलब फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे किसी ने डांटा। तो मेरा रोना छूट गया वहां पे। तो फिर मुझे 10 मिनट में जी। सर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, सर ने अब भले के लिए बोला है, वो सारा रिवाइज भी तो होगा। तो सर मैं नेक्स्ट डे अपना काम कंप्लीट करके लेके गई, बिल्कुल। और फिर से जैसे सर को दिखाया। तो बाद में धीरे धीरे सर ये चीजें समझ में आई कि अगर सर डांट रहे हैं, थोड़ा बहुत डांट रहे हैं, आपको बेइज्जती महसूस हो रही है, वो बेइज्जती महसूस होना भी जरूरी है। आप उसी को तो मतलब वही ढाल बना के बिल्कुल। आगे चलो। बिल्कुल। जी, तो ये मेरे को हमेशा बिल्कुल। याद रहता है कि फर्स्ट टाइम मुझे सर ने डांटा था क्लास में। बिल्कुल प्रीति जी, आप भी क्या संदेश देना चाहेंगी कि इकोनॉमिक्स में करियर बनाने वालों को, और उन्हें गोपाली कम्युनिटी से, नवीन सर से जुड़ना चाहिए, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर इकोनॉमिक्स वैसे तो हर एक सब्जेक्ट में करियर होता है, कोई अच्छे से करे, समझ से करे, अच्छे से करे, हर सब्जेक्ट अच्छा है। लेकिन जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स को चूज बिल्कुल। करना चाहते हैं, तो अगर उन्हें अपने सब्जेक्ट से प्यार डेवलप करना है, समझ डेवलप करनी है, तो जरूर उनको गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स नवीन सर के पास आना चाहिए। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बेशक आप पीएचडी क्यों ना हो, आप पीएचडी कर चुके हो, आप मास्टर्स कर चुके हो, लेकिन अगर आपको एक समझ, बेसिक समझ डेवलप करनी है, तो उन्हें जरूर गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स आना चाहिए। असल समझ आपको वहीं पे आके मिलेगी। जी।